अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजूदा सैलाब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा गमगीर होती जा रही है। पूरे पाकिस्तान को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया है। मुल्क के तकरीबन 116 अजला जो हैं वो सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। मुल्क के जो बहुत ही खूबसूरत इलाके थे जहाँ पे सैर व सियाहत में बहुत ज़्यादा लोग जाया करते थे, सवात, कलाम, बहरीन, चारबाग, ये सारे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। जो बलूचिस्तान का इलाका बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है और जो बलाई पंजाब है सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। जो नहरें हैं, दरिया है, वो बहुत ज़्यादा सैलाबी रेले से बिफर चुके हैं। इस मौके पे हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैलाब ज़दगान की मदद करें। हमें इनका एहसास होना चाहिए, इनका बहुत ज़्यादा हमें ख्याल होना चाहिए। कल ही एक न्यूज़ में मैं देख रहा था कि 5 भाई थे, वो एक ऊंचे से टीले पे पत्थर पे खड़े हुए थे और साइडों पे वो दरिया था, पुकार कर रहे थे, बार बार मदद के लिए पुकार रहे थे। तकरीबन 4 घंटे मुसलसल वो मदद के लिए पुकारते रहे हैं, उसके बावजूद किसी ने भी उनकी मदद नहीं की और वो सैलाबी पानी में बह गए हैं। उन पर क्या गुजरी होगी। हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं। देखिए, हम एक वज़ीर मशीर ख़रीदने के लिए अरबों रुपया लगा देते हैं और इमरान खान साहब जो है वो हेलीकॉप्टर पे बैठ के कभी कहीं पे जा रहे हैं, कभी कहीं पे, तो क्या उन बेचारे 5 बंदों की मदद नहीं कर सकते थे, जिन्होंने कि सोशल मीडिया पे भी अपनी वीडियो लगाई, बार बार चीखो पुकार भी की। और 4 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 4 घंटे के अंदर ईजीली उनको रेस्क्यू किया जा सकता था। बहरहाल इसमें फ़ौज की बहुत ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि फ़ौज शाना बशाना इस खड़ी हुई है। इसके अलावा परवेज़ लाई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था, जो रेस्क्यू 1122 निकाला था। हर तरह से वो मदद कर रहे हैं सैलाब ज़दगान की। इसके अलावा गवर्नमेंट जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों से डिडक्शन कर रहे हैं, वो भी हमें खुशी खुशी देने चाहिए। लेकिन सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि वो जो है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पैसे इस्तेमाल हो, ना कि कोई सियासतदान अपनी जेब में ले जाए। इसकी मदद करनी चाहिए सैलाब ज़दगान की। जिस तरीके से भी अगर हम राशन पहुंचा सकते हैं राशन पहुंचाएं, किसी तंजीम के थ्रू दे सकते हैं, कुछ माल तंजीम के थ्रू दें। बहरहाल बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल ख़तरनाक हो चुकी है। महकमा मौसमियात से जब बात हुई है तो महकमा मौसमियात वालों ने कहा कि जी हमने तो इनको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था, हमने इनको पहले ही बता दिया था कि इस दफ़ा बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगी, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा परसेंटेज बारिशों की ज़्यादा है। उन्होंने कहा था हमारा काम तो सिर्फ प्रेडिक्ट करना है, बाकी तो काम गवर्नमेंट का होता है, हुकूमत वक़्त का होता है। वफाकी गवर्नमेंट का था, सूबाई गवर्नमेंट का था कि वो किस तरह से सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई इमदादी काम नज़र नहीं आया। बहरहाल हर बंदा अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैलाब ज़दगान की मदद करें। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश भी है। जो लोग इस आजमाइश में पड़े हैं, कुछ लोग जो हैं वो रातों रात करोड़पति थे, फुटपाथ पे आ गए हैं। कुछ बेचारों के घर रातों रात तबाह हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं है, उनके घर का सामान ख़त्म हो चुका है, उनके घर की छत ख़त्म हो चुकी है। हम आए रोज़ मीडिया में वीडियो में देखते रहते हैं कि हमारे देखते देखते सैलाब का पानी जो है उनके घरों को बहा के लेके जा रहा है, उनकी गाड़ियों को बहा के लेके जा रहा है, लोगों को बहा के लेके जा रहा है। मवाशी जो हैं वो कितने ज़्यादा आप देखते हैं कि वो पानी की नज़र हो चुके हैं। तकरीबन 1000 के करीब इंसान जो है पानी की नज़र हो चुके हैं। इसके अलावा जो पानी से मुख्तलिफ लोगों के हादसा जो होते हैं, करंट लगने से, छतें गिरने से, दीवारें गिरने से। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान पे बहुत बड़ी आजमाइश है। बहुत ज़्यादा दूसरे मुल्कों को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हर तरह की इमदादी तंजीमों को चाहिए कि आप सैलाब ज़दगान की मदद करें। आज अगर इन पे मुश्किल वक्त है तो कल खुदा न खास्ता हम पे भी आ सकता है। हर तरह से इनके साथ कोऑपरेट करें, जिस तरह भी हो सके इनकी मदद करें और इनको इस मुश्किल वक्त में इनका साथ दें, मुश्किल वक्त से निकालें। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की मदद करे, हम सब की मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।